साबिर शाकिर साहब, ये आमिर मीर साहब जो निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं वो कह रहे हैं कि टोटल जो खवातीन 32 हैं वो गिरफ्तार हुई थी, 21 उसमें से रिहा हो चुकी हैं और 11 जो हैं वो इस वक्त जुडिशल रिमांड के ऊपर हैं। सर मुझे बताइए कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक बड़ी साजिश का आपके ख्याल में पर्दाफाश किया है, या आप समझते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राय है जो वो कह रहे हैं वो दुरुस्त है कि बहुत ही बड़ा जुर्म हो गया है और अब उस पर पर्दा डाला जा रहा है? आपके पास क्या खबर है, या दोनों ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? पहले तो मैं जरा अपने ब्रदर नसरुल्लाह मलिक साहब से जी प्लीज बसद एहतराम, मैं तो सिर्फ जगह नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम जब तक इमरानोफोबिया, नवाजोफोबिया, भुट्टोफोबिया से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकते जिसका जो कंस्ट्रक्टिव हो। अगर हम उसी उलझन में उलझे रहेंगे तो हकीकत ये है कि यहाँ पे आप अपना पसंद का वजीर खजाना नहीं लगा सकते। हकीकत ये है कि आप अपनी पसंद का वजीर दाखिला नहीं लगा सकते। हकीकत ये है कि आप अपना वजीर इत्तलात नहीं लगा सकते। हकीकत ये है कि डॉन लीक्स आता है। हकीकत ये है कि मेमो गेट आता है। हकीकत ये है कि काबीना में अखाड़ पिछाड़ होती है। हकीकत ये है कि फिर ये सब कुछ अंडर हैंड डीलिंग होती है। हकीकत ये है कि फिर उसके बाद मामला तय किए जाते हैं। तो काबीना तक तो पहले से तय की जाती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अगर आप किसी वक्त सुन लें तो वो आपको बताएंगी, चौधरी एतजाज अहसन साहब बताएंगे कैसे कैसे मामला हुए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन जीत गई, उसके बाद जो मजहब कार्ड खेला गया वो हमारे सबके सामने है। साबिर शाकिर साहब जरा अभी आ जाए ना, आप बताएं उमर जो पोस्टर बॉय थे, वजीर खजाना थे, इनकी कारकर्दगी सही जा रही थी जिनको खान साहब ने हटाया था? तो सर गुजारिश ये है कि हफीज शेख साहब को कौन लेके आया, और हफीज शेख साहब को अब फिर शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। अभी किसी को नहीं। साबर भाई अगर इतना मुश्किल रास्ता सियासतदान के लिए, सियासतदान छोड़ दे, एक दफा सारे सियासतदान प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हमने सियासत नहीं करनी, खुद निजाम ठीक हो जाएगा ना। तो यही तो मसला है नसरुल्लाह भाई के सियासतदान को मौका तो दें। मैं कहता हूं कि मौका दे दो, उनके हवाले कर दें, जुडिशरी को अपना काम करने दें, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे। इस वक्त हलफ उठा के कह सकते हैं हम कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कौन करता है, पॉलिटिकल मैनूवरिंग कौन करता है। ये जब तक हम इस हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे, अपनी गलतियां नहीं मानेंगे। सबको पता है सबक कोई नहीं सीख रहा। आपको लगता है कि हमें सबक सीखना, वही मैं कह रहा हूँ, सबक सीखना चाहिए। साबिर भाई अगर इमरान खान साहब 2014 टूल बनकर मैदान में ना आते, पार्लियामेंट से इस्तीफे ना देते, शहबाज शरीफ साहब आज हिस्सा ना बनते हुकूमत का। मलिक भाई यही चीज मैं आपका कर रहा हूँ। उस वक्त नवाज शरीफ साहब, उस वक्त इमरान खान ने गलती की, इस वक्त पीडीएम ने गलती की। तो ये दोनों की गलतियां आवाम भुगत रही है ना जी। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आप भुगत रहे हैं, मैं भुगत रहा हूँ, सब भुगत रहे हैं। अगर ये इलेक्शन ईयर था, ये कौन हकीकत तस्लीम नहीं करता, ये इलेक्शन ईयर था, इलेक्शन होना था। किसने कहा था पीडीएम को ड्राइंग रूम में बैठ के ये फैसले करें? किसने कहा था पीपल्स पार्टी को? किसने कहा था नवाज शरीफ साहब को? किसने कहा था जुबैर साहब को? किसने कहा था शुजात अजीम साहब को? किसने कहा था शहबाज शरीफ साहब को? किसने कहा था मलिक अहमद खान साहब को कि ड्राइंग रूम में जाएं और जाके फैसले करें? जरूरत पड़ी उन्होंने डील कर ली। इलेक्शन होने थे, इन्हीं में से किसी ने जीतना था, इन्हीं में से किसी को इक़्तिदार मिलना था। ये सारी एक खाट पे छाड़ आकर क्यों करते हैं? मैं आपसे एक लेटेस्ट 1 मिनट सेकंड की बात अर्ज कर दूं। आप अंदाजा करें, हम कहते हैं सियासतदान जो है वो बड़े सीरियस होते हैं और सिंसियर होते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत पीटीआई की खत्म होती है, वहाँ पीटीआई का बंदा कहता है मैं आज़ाद वज़ीर आज़म बनने जा रहा हूँ, वो आज़ाद वज़ीर आज़म बन जाता है, उसको 50 लोग वोट डालते, मेरी गुजारिश सुनिएगा, उसको 50 लोग वोट डालते हैं और वो पार्लिमानी पार्टी इमरान खान साहब रात उनको तलब करते हैं ज़मान पार्क में, उनको कहते हैं वेल डन,
तुमने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। सुनिए जरा, असद कैसर परवेज खट्टक डील करते हैं। मेरी गुजारिश सुने, इस वक्त प्रोग्राम जो है सर एक सेकंड जरा, नसरुल्लाह मलिक साहब ने जो बात की है तो मैं इनसे पूछूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कश्मीर में रातों रात पीटीआई की पार्टी वो खत्म कैसे हो गई थी? वहाँ डील की असद कैसर साहब ने, परवेज खट्टक साहब ने, कि आप हमें इमरान खान साहब के लिए रास्ता दें, हम अपनी हुकूमत कुर्बान करने को तैयार हैं। डील किसने करवाई थी? ये दोनों रहनुमा डील करने गए थे वहां पे। किस रहनुमा गए, भेजा किसने, करवाई किसने? खान साहब ने भेजा कि मेरे लिए रास्ता निकालो, आजाद कश्मीर की हुकूमत कुर्बान कर दो हुकूमत को। अच्छा अगर सुने, अगर ये वफादार नहीं थे, बेवफा लोग थे, तो उसी रोज रात को पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाकर इमरान खान साहब ने, वहां पीटीआई की गवर्नमेंट थी, रातों रात पीटीआई की पार्टी कैसे खत्म? और रातों रात वोट दे के अपने कैंडिडेट को, आजाद उम्मीदवार को, रातों रात इमरान खान साहब के पास पहुंच गए, नया सदर मुंतखब कर लिया। खान साहब ने पूछा आप किसको वोट दे के आए? साबिर शाकिर साहब जी जल्दी, मैं फिर नजीर लगारी साहब भी हैं। जी पारस आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, एक एकेडमिक डिस्कशन। मैं कहता हूं इमरानोफोबिया से निकलें। नसरुल्लाह भाई, आपको नहीं पता कि क्या डील हुई? नवाज शरीफ साहब से पूछ लें, वो हाथ कुरान पे हाथ रख के बताएं। दस्तूर, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मलिक साहब सुने प्लीज सुने। मुस्लिम लीग नवाज, किसी एक लीडर को पूछ लें मसला क्या था। भाई सारे वज़रा की तो गुफ्तगू मौजूद है, खुर्रम दस्तगीर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, नवाज शरीफ साहब, सबकी गुफ्तगू मौजूद है, मरियम साहिबा की गुफ्तगू मौजूद है कि हमें तो बुला के कहा गया था। तो फिर उसके बाद हजूर आपका तो मेरा इख्तिलाफ ही क्यों नहीं है? मैं कहता हूँ कंप्रोमाइज़ कभी जमहूरियत को, सियासत को मजबूत नहीं कर सकते। क्यों मुदाखलत की जाती है? क्यों ड्राइंग रूम में? एक जुमला कहने दीजिएगा, मेरी जेब में जबरदस्ती कुछ चोरी का पैसा डाल दिया जाता है, अपनी हाजिर करता कोई डालता है ना। हाँ ऐसे ही होता है। नज़ीर लगारी साहब, ये जो कुछ हो रहा है जिस पे हम बात करें, आपको लगता है कि इससे हमारे यहाँ पे जमहूरियत जो है वो मजबूत हुई है? और इस वक्त जो सूरत हाल है, इससे अब आपको लगता है कि PMLN और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अब वो जो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करती थी वो पूरी हो गई है, और अब जो मिसाक जमहूरियत था उस पर अमल भी होगा? सर जरा बताएं तो सही, है पाकिस्तान एक कदम आगे गया है कि हम 2 कदम पीछे आए हैं सूरत हाल में मजीद? मेरी गुजारिश ये है कि सियासत के अंदर गैर सियासी मुक़्तदरा की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी भर ये जद्दोजहद रही है, हमने सारी ज़िंदगी ये मौक़िफ़ लिया है कि पाकिस्तान के सियासी अमूर में गैर सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए जी, मगर हुई और गैर होती रही, लगातार होती रही। मैं नहीं समझा। और मैं कहता हूँ लगारी साहब, जो गैर सियासी है उसे सियासतदान भी नहीं होने चाहिए। जी सर, मैं बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं अपनी बात करता हूँ, अपनी कर लें सर, हम समझ जाएंगे। मेरी गुजारिश ये है कि एक तो ये कि सियासी अमल में गैर सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और हमारे सियासतदानों के कद बोने कर दिए गए हैं, और उन्हें एक बोतल में पहले निकालते हैं, फिर बोतल में बंद किया जाता है, और फिर बोतल बंद करके काक बंद कर दिया जाता है ताकि यहाँ पड़ा रहे, और जब जरूरत आएगी तो फिर उठा लेंगे, फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। ये सिलसिला चल रहा है। फिर ये जनरल हमीद गुल ने एक पौधा लगाया और उसको परवान चढ़ाया। फिर 3 सर्विसेज के जो हमारे स्पाई मास्टर थे उन्होंने उसको मांझा साफ किया। पाशा साहब ने शुरू किया। हमें मालूम है ना किस तरह से हुआ, क्या क्या चीज हुई, फंड्स किसने दिए, पैसे कहां से आए, सारा कुछ कैसे हुआ, और कैसे कराची का जलसा हुआ, कैसे लाहौर का जलसा हुआ, और किन किन लोगों को कहा गया कि यहाँ बंदे लाओ, और कौन कौन वहां पर बंदे लाया। ये सारा कुछ हमारे सामने हो रहा था ना, हम एक एक चीज को देख रहे थे ना।